रीवा जिले स्थित रीवा हॉस्पिटल में मरीज की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मरीज को गैस की समस्या थी, लेकिन डॉक्टर ने हार्ट की बीमारी का इलाज करना शुरू कर दिया। यह कोई पहला मामला नहीं है जब अस्पताल प्रबंधन पर ऐसे आरोप लगे हैं। इससे पहले भी रीवा जिले स्थित प्राइवेट अस्पताल पर आरोप लगते आए हैं। रीवा हॉस्पिटल पर इलाज कराने आए मरीज के परिजनों के मुताबिक मृतक को गैस की समस्या थी, फिर किस लिहाज से उसके हार्ट का इलाज किया गया। मृतक के बेटे ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन पूरा दिन उससे दवाई मंगवाते रहे और शाम में डॉक्टरों द्वारा मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं जब मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद परिजनों को उससे एक भी बार मिलने नहीं दिया गया। वहीं पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज के परिजनों द्वारा हमें यह बताया गया था कि उन्हें गैस की समस्या है। उसके बाद हमने उनकी मेडिकल हिस्ट्री चेक की, जिसमें यह पता चला कि मरीज को हार्ट से संबंधित भी बीमारी है, जिसका इलाज नागपुर में चल रहा था। पेशेंट को एग्जामिन करने में डॉक्टर को यह पता चला कि उनकी हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद डॉक्टरों ने उनका ECG किया, जिसके बाद यह साफ हो गया कि इन्हें हार्ट की बीमारी थी। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि हमें मरीज शिव कुमार द्वारा यह बताया गया कि वह 4-5 दिन से अपने हार्ट की दवाई नहीं खा रहा है। डॉक्टर ने परिजनों को यह साफ कह दिया था कि इन्हें गैस की समस्या नहीं बल्कि हार्ट की समस्या है और वह ज़्यादा सीरियस है और हमें हार्ट से संबंधित इलाज शुरू करना होगा। परिजनों ने थोड़ी देर सोच विचार किया और मरीज को हार्ट से संबंधित इलाज के लिए भर्ती करने पर सहमति दे दी। इसके बाद डॉक्टर के द्वारा मरीज को हार्ट का इलाज शुरू कर दिया गया। अस्पताल प्रबंधन का यह तक कहना है कि मरीज को समय समय पर ज़रूरी सभी डॉक्टर ने एग्जामिन किया, पर इसके बाद भी मरीज को नहीं बचाया जा सका। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मौत की वजह से यह बताया गया कि 4 दिनों से बंद हार्ट की दवाई की वजह से मरीज की मौत हुई है। इस पूरी घटना में मृतक के बेटे संजय सिंह की मांग है कि निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो दोषी है उसे सजा दी जाए। क्या नाम है, क्या कैसे घटना हुई है? मेरा नाम संजय सिंह है। मैं कुबरी थाना तहसील रामनगर मैहर से आया हूँ। यहाँ रीवा हॉस्पिटल सुबह 8 बजे लेकर पहुँचा पापा जी को। उनका नाम श्री शिव कुमार सिंह है, प्राचार्य हैं। उनको 8 बजे यहाँ ले आए। 8 बजे उनको दिखाया तकाया तो उन्होंने बोला कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जबकि उनको पास गैस का प्रॉब्लम था, हार्ट प्रॉब्लम नहीं था। इन्होंने हार्ट का दवाई मंगाया, दिए, बस दिन भर मंगाते ही रह गए। पापा जी से मिलने भी नहीं दिए 12 बजे के बाद। आज शाम को जैसे हम लोग बैठे थोड़ा रोटी खा लें तो वहाँ से आ गया संदेश की डेथ हो गया। मिलने भी नहीं दिए हमको। आप क्या चाहते हैं, क्या है आप? हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो, जैसे हॉस्पिटल जी हाँ, कहाँ पे भर्ती किए थे आप? रीवा हॉस्पिटल। तो ये कहाँ पे पदस्थ है, कौन क्या था, नाम क्या है? श्री शिव कुमार सिंह प्राचार्य हैं आपके कनवारी हायर सेकेंडरी में। रीवा नहीं, मैहर मैहर जिला आता है। तो अब क्या चाहते हैं, पुलिस को कॉल किया है आप लोग? हम चाहते हैं कि इसकी अच्छी तरह से जांच हो कि उटपटांग दवाइयाँ काहे करते हैं, जो जहाँ है उसी को दवाइयाँ करें, अच्छे से डॉक्टरों को बुलाएं। तो यहाँ पे जब इलाज चल रहा था तो कोई चिकित्सक नहीं थे क्या? नहीं, कोई नहीं थे। अभी जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ कोई नहीं थे, बस वह सीखने वाले थे 2 आदमी, बस हो गया। ये आप कैसे बोल सकते हैं 2 सीखने वाले थे, मतलब कैसे आप ये? भाई वो तो ऑलरेडी दिख रहा है, डॉक्टर होते अपने उसमें चैम्बर में बैठते, वो तो वहीं बैठे हैं। बोले डॉक्टर साहब को बुलाए नहीं, और लास्ट में बोले कि वो गुजर गए। नर्सिंग स्टाफ था। तो अभी कोई सीनियर डॉक्टर से चर्चा हुई? नहीं हुई अभी हमारी, कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं आया। एडमिट कब किए थे आप? आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे। समस्या क्या जा रही थी? उनकी समस्या बस पेट में गैस था। गैस की जगह ये हार्ट का ऑपरेशन कर दिया? जी हाँ, इलाज कर दिया? जी हाँ। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। कौन है, मेरे साथ क्या है? हम बालक हैं। एक्चुअली पेशेंट शिव कुमार सिंह कल आए थे। कल मॉर्निंग की बात है ये, 9:30 बजे के आसपास मैंने उनको देखा था कैजुअल्टी में। और जब पेशेंट आए थे तो उनको जो मेन कंप्लेन थी वो थी कि पेट दर्द बहुत ज़्यादा है, पेट फूला हुआ है और लगभग 3 से 4 दिन हो गए थे। उनको गैस पास नहीं हो रही थी और लैट्रिन वगैरह वो नहीं गए थे, तो मेन कंप्लेन उनकी यही थी। तो जब उनकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि लगभग 2022 की बात है। 2022 में उनको चेस्ट पेन की वजह से वो नागपुर गए थे और वहाँ पे उनकी नलियाँ जो हैं वो ब्लॉक हुई थी हार्ट की।
तो वहाँ पे उनका एक एंजियोप्लास्टी होती है, प्रोसीजर वो की गई थी। और एंजियोप्लास्टी के बाद उनका जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू नागपुर से चल रहा था और वहीं के फॉलोअप में वो रेगुलर थे। और लगभग 5-6 दिन पहले उनको दोनों पैरों में वीकनेस आई थी, कमजोरी आई थी, जिसके लिए वो डॉक्टर कुलवंत सिंह के पास गए थे बनारस। तो सर ने वहाँ देखा और एमआरआई करवाई। एमआरआई में उन्होंने बताया कि रीढ़ की हड्डियाँ जो है पास आ गई, कंप्रेशन हो रहा है वहाँ पे। तो उसका ट्रीटमेंट सर ने चालू कर दिया। उस ट्रीटमेंट के बाद से उनका पेट फूलना और सारी चीज़ें चालू ही, जैसा कि उन्होंने बताया मुझे कि ट्रीटमेंट जब से उन्होंने लिया है तो उनका पेट फूलना, गैस पास ना होना और लैट्रिन ना होना, ये सब उनको उसी ट्रीटमेंट के बाद से चालू हुआ अकॉर्डिंग टू अटेंडर्स। तो उसके बाद जब वो यहाँ पे आए, उनको एग्जामिन किया तो पता चला कि उनकी जो हार्ट की धड़कन है वो पूरी तरह से अनियमित है। 140, 160, 180 की रेट लगभग उनकी चल रही है। साथ में उनको बार बार रुक रुक के पसीना आ रहा है। मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या आपको अचानक से पसीना आता है, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पसीना एकदम से अभी 3-4 दिन से ही आ रहा है। जब अपन ने उसको एग्जामिन करने के लिए ईसीजी किया तो उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन करके अपने पास वो रिकॉर्ड में है, वो आया। जब वो आया तो मैंने अटेंडर्स को बताया कि देखिए जो पेट की दिक्कत है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम अभी निकल के आ रही है वो हार्ट की है और कहीं ना कोई ट्रीटमेंट में लापरवाही हुई है। तो मुझे उन्होंने, जो मरीज थे उन्होंने बताया कि लगभग 4 दिन से वो दवाइयाँ हार्ट की नहीं खा रहे हैं, पूरी दवाइयाँ हार्ट की उन्हें बंद करके रखी हैं। ऐसा मरीज नहीं मुझे बताया, क्योंकि मरीज पूरी तरह होश में थे। तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट को बंद करना और वहाँ से खून का थक्का जो है उस स्टंट पे जाके चिपकना और धड़कन का नियमित होना कहीं ना कहीं से हो सकता है। मैंने अटेंडर को एक्सप्लेन किया कि देखिए पेट दर्द सेकेंडरी चीज़ हो गई अभी अपने लिए, हार्ट जो है वो प्राइमरी चीज़ है, क्योंकि वो अनियमित है और अनियमित हार्ट कभी भी रुक सकता है और ज़्यादा बढ़ सकता है या मरीज को फिर से अटैक होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इनको भर्ती करना पड़ेगा अपने को हार्ट के लिए। ये अटेंडेंस को मैंने कंफर्म बता दिया था। तो उनने पहले आपस में बात की, फिर उन्होंने ये कहा कि सर अगर हम वहीं ले जाएँ या हम सुपर ले जाएँ, तो मैंने कहा कि आप उसके लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, आपको सुपर ले जाना है आप सुपर ले जाइए। वहाँ पे ओपीडी भी चालू हो गई होगी, अभी 9:30 बज रहा है। और उसके बाद चाहे तो आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए। तो उनने आपस में डिस्कशन किया और फिर ये बोला कि सर आप एडमिट करिए। मौजूद था स्टाफ नर्सेज जो हैं वहाँ पे, जो रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर थे वो हैं, वो भी वहीं मौजूद थे। अचानक उनने एक्शन लिया, मरीज का सीपीआर शुरू किया, मरीज को एक इंडोट्रेकियल ट्यूब आती है वो डाल के उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया और सारा प्रोसेस उनने किया। दवाइयाँ दी जो भी एज पॉसिबल हो सकता था, लेकिन हार्ट की रिदम जो है वो दोबारा से जनरेट नहीं होती, क्योंकि हार्ट एकदम से वहाँ पे बंद हो जाता है उनका। रात में लगभग 10-10 की बात है ये बातें निकल के सामने आ रही है जो आरोप चल रहा है, देखिए मरीज के भर्ती होने के घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही डॉक्टर केडी सिंह आ गए थे। प्रॉपर उनने इको किया, मरीज को देखा, एडवाइस किया, प्रोग्नोसिस बताया, सारी चीज़ें हुई। कुछ देर बाद डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला ने देखा, उसके कुछ देर बाद डॉक्टर सीके त्रिपाठी ने देखा। हमारे जितने आरएमओज अराउंड द क्लॉक रहते हैं वो सारे वहाँ पे आए, अपने टाइम पे उन्हें देखा। स्टाफ जो वहाँ पे रहता है वो सारा स्टाफ वहीं पे रहता है आईसीयू में, वो सब देख रहा था। तो कहीं से ये बात निकल के नहीं आती कि नर्सेज देख रही थी, किसी डॉक्टर ने देखा ही नहीं, क्योंकि सारे नोट्स यहाँ पे मौजूद हैं। मौत किस वजह से हुई? मौत एक्चुअली दवाइयाँ बंद थी 4 दिन से मरीज की, तो चूंकि पहले से उनको स्टंट पड़ा हुआ है, जो प्लास्टिक हो चुकी थी, इसलिए अगर 24 घंटे भी दवाइयाँ बंद हो तो क्लॉट बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। उसी क्लॉट की वजह से हार्ट की धड़कन अनियमित हुई और वो रात में जाके बंद हो गई। हाँ कह सकते हैं, हार्ट एकदम से बंद हो गया, धड़कन एकदम से बंद हो गई, या यही कह सकते हैं कि दोबारा से हार्ट अटैक हुआ।